बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ़राक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि कट पीस से तैयार करूँगी। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास इस तरीके से लीलन के कुछ कट पीस बचे हुए थे। तो आपके पास भी लॉन कॉटन के पीसेस अगर ऐसे ही छोटे-छोटे से बच जाते हैं और आपकी समझ में नहीं आता कि इनसे हम कैसे डिज़ाइनिंग करें, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर मैं अच्छी-अच्छी डिज़ाइनिंग और ऐसी बताती हूँ, जो कि तैयार होने के बाद बिल्कुल ऐसे लगे कि आपने मार्केट से लिया है। फ़राक के लिए सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी, यानी कि जो ऊपर की चोली होती है उसके लिए। और यहाँ पे लेंथ मैंने 6 इंच रखी है और फ्रिल लगानी है, इसलिए यहाँ पर मैं बॉडी को छोटा रखूँगी और इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच ली है। आप अपनी बच्ची के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं और ये 3 से 4 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनकर रेडी होगा। अगर बच्ची हेल्दी है तो आप चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ले सकती हैं। और उसके बाद आपने इस तरीके से 2 फोल्ड करके रख लेना है, यानी कि ये 2 पीस हैं और इनको जब डबल करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर अब मैं शोल्डर की चौड़ाई रख रही हूँ 4.5 इंच और 4.5 इंच ही आर्म होल की लेंथ रखी है। सिंपल यहाँ पर हमने गोलाई दे देनी है। और उसके बाद जो चेस्ट है वो मैं रख रही हूँ 6 इंच। और 6 इंच के बाद आपने इसे सीधा मार्क बस कर देना है और यहाँ से आधा इंच हम शोल्डर की शेप देंगे और फिर आपने सिंपल इस तरीके से इसको कट कर लेना है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी गहराई और कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आधा इंच की हल्की सी गोलाई मैंने दी है, सिर्फ आधा इंच की, ज़्यादा नहीं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आप भी ऐसे ही अच्छे-अच्छे ड्रेस तैयार कर सकें। अब यहाँ पर नेक की और बैक और फ्रंट के नेक की मेजरमेंट ली है 2.25 इंच और तकरीबन 3 इंच से 2 पॉइंट मैंने कम इसकी लेंथ रखी है। आप 3 इंच भी रख सकती हैं, लेकिन आधे इंच की जब हम पट्टी लगाएंगे तो वो और मज़ीद फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे 1 इंच की मैंने बैक की लेंथ रख के और सिंपल इसको कट कर लिया है। अब आपने एक पीस हटा देना है और ये जो फिर फ्रंट है, फ्रंट के मज़ीद हम गहराई में कटिंग करेंगे। अब ये बैक वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट के ऊपर 3 इंच के ऊपर मार्क लगा के और हमने बटन पट्टी के लिए स्लिट का कट लगाया है। तो इस तरीके से आपने स्लिट ओपन करनी है और ये 2 इंच की तकरीबन आपने पट्टी ले लेनी है। जितना कटे उससे आपने बढ़ा के रखनी है। और इसके बाद एक छोटा सा लूप्स हमने तैयार करना है। सिंपल इसको ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है, तो ये लूप्स तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो हमारे पास पीस थे और जो हमने घेरा तैयार करना है, तो उसके लिए ये मैंने 2 पीस लिए हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये चौड़े पीस हैं तो ये आपने घेरा पूरा एक ही ले लेना है। तो मैं आपको कट पीस में बता रही हूँ, जो छोटे-छोटे पीस बचते हैं, कि उससे आपने किस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है। और इसकी अभी लेंथ मेरे पास है 15 इंच। अब चौड़ाई वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ है तकरीबन 9.5 इंच और जो ये घेरा है यहाँ की तरफ है ये 10 इंच। उसके बाद आपने सिंपल इन दोनों पीसेस को ऐसे फोल्ड कर देना है। अब हमने साइड में भी पीस लगाने हैं, यानी कि कलियां लगानी हैं। तो ये पहले एक पीस को मैंने फोल्ड करके रख दिया है और ये आधा इंच आपने इस सेंटर वाले पैनल के ऊपर चढ़ा के रखनी है, यानी कि जो हम सिलाई लेंगे तो वो इसीलिए आपने आधा इंच दोनों साइड वाली कलियों के पीसेस को ऊपर चढ़ा के रखना है। और ये जो हमने ऊपर वाली बॉडी कट की थी, इसके साथ मिलाते हुए मार्किंग करके सिंपल ऐसे तिरछा निशान लगा के और इसको कट कर लेना है। बहुत ही आसान फ्रॉक है, लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आप खुद देखेंगी एंड में इसका लुक के कैसा आया है। अब मैं आपको एक मर्तबा इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। तो ये कितनी आ रही है? ये अभी 21 इंच आ रही है। और आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगी तो 20 रह जाएगी। लेकिन ये फ़्रॉक है तो फ़्रॉक थोड़ी सी लंबी होती है, इसलिए मैं इसमें फ्रिल लगाऊंगी तो 2 से 2.5 इंच मज़ीद ये बढ़ जाएगी इसकी लेंथ। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दें, ये जितनी भी फ्रिल लगेगी वो मैंने कट कर ली है। तो फ्रंट में हमने 2 फ्रिल एक्स्ट्रा लगाई है, तो ये दोनों फ्रिल फ्रंट में आएगी ऑरेंज वाली। और ये जो ब्लैक वाली फ्रिल है ये पूरे में घूमेगी, यानी बैक और फ्रंट दोनों में ये ब्लैक वाली फ्रिल लगेगी। और ये दोनों फ्रिल है ये स्लीव्स की। तो एक में मैंने गेदर डाल ली थी और एक साइड से हेम कर ली थी। मैं अभी आपको इन तीनों फ्रिल की मेजरमेंट दिखाऊंगी कि कितनी कितनी ली है।
सबसे पहले मैं आपको ये स्लीव्स वाली फ्रिल की मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो ये 23 इंच की मैंने फ्रिल ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है, कम से कम भी आपने ले लेनी है 2 से 2.5 इंच। और फिर सिंपल एक तरफ से ऐसे बारीक हेम करनी है और एक तरफ से हमने गेदर डालनी है। तो टाका बड़ा करके फिर आपने जैसे गेदर डालते हैं वैसे गेदर डाल लें। गेदर बूट है तो उससे भी गेदर डाल सकते हैं। और उसके बाद अब ये जो दोनों फ्रिल हैं ये फ्रंट में लगेंगी इस तरीके से। अच्छा, इन दोनों फ्रिल पे आपने दोनों साइड बारीक हेम करनी है। बारीक हेम करने के बाद हेम के साथ ही आपने बूट रखना है और यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। स्टिच को बड़ा करते हुए यानी टाका बड़ा करते हुए आपने सिलाई लगानी है और फिर इन दोनों धागों को खींचते हुए इस तरीके से चुन्नटें सेट कर लेनी है। जितनी भी आपने घेरे के हिसाब से फ्रिल को कट किया है उतने ही आपने चुन्नटों को सेट करना है। अब यहाँ पर मैं इसकी लेंथ दिखा देती हूँ कि कितनी लेंथ ली है। आप अपने हिसाब से लेइएगा, मगर मैंने जो ये फ्रॉक तैयार की उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ये 25 इंच लेंथ रखी है। आप इसको ज़्यादा भी ले सकती हैं, मगर जितनी भी आपकी चौड़ाई होती है ना उसमें कम से कम भी आपने 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखनी है। और यहाँ पर मैंने ली है ये 3.5 इंच इस चौड़ी पट्टी ली है, बिल्कुल सीधी 3.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ ली हैं। और ब्लैक वाली भी इतनी ही चौड़ी है। और ब्लैक वाली की मैं लेंथ आपको दिखा देती हूँ कि ये अभी मैंने पूरी पट्टी ले ली है, मगर मैं हेम करने के बाद इसको कट करूँगी। और ये 27 इंच एक फ्रिल की लेंथ है। ये दोनों हैं डबल करके रखी हुई है और इसकी भी चौड़ाई सेम वही है 3.5। ब्लैक वाली फ्रिल हम एंड में लगाएंगे, इसलिए सिर्फ इसकी एक साइड में ही आपने हेम करनी है और दूसरी साइड में गेदर आएगी और वो हमने इसमें फ्रॉक के साथ अटैच करनी है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक साइड में ही हेम करनी है। अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों साइड की कलियां हैं बैक फ्रंट की, इनको ज्वाइंट कर लेना है। तो ये दोनों कलियों को बैक और फ्रंट की ज्वाइंट करने के बाद एक मर्तबा मैंने इसमें प्रेस लगा दी है। और अब ये फ्रंट है, इसमें लगानी है फ्रिल। तो ये स्टार्ट में मैंने फ्रंट की फ्रिल नहीं दिखाई थी आपको, अब दिखा रही हूँ। सिंपल ऐसे करके आपने सिलाई लगा के और फ्रिल को अटैच कर लेना है। और उसके बाद ये घेरी के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और जब एक सिलाई लगा लें तो ऊपर से यहाँ पर मैंने एक टॉप स्टिच लगाई है, जो लपकी सिलाई, ताकि ये सही से सेट हो जाए। और ये बैक वाला पार्ट है और इसमें हमने इस तरीके से करना है, लूप्स लगाना है। पहले अपने पट्टी को नीचे रखना है और उसके बाद बैक वाले हिस्से को सेंटर में पट्टी के सेंटर में रखते हुए और ये जो लूप्स है लूप्स को ऐसे फोल्ड करके, और फोल्ड वाला हिस्सा यानी कि फोल्ड वाला हिस्सा अंदर की तरफ है और खुला वाला हिस्सा लूप्स का बाहर की तरफ है। सिंपल आपने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगा के सेंटर से कट कर लेना है। और कट करने के बाद बैक की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है और डबल स्टिच लगानी है, पहले फोल्ड करके और उसके बाद लपकी स्टिच लगानी है। तो यहाँ देखें ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है। साथ ही घेरी अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद यहाँ पर भी लपकी सिलाई लगा लेनी है। तो अब ये फ्रंट ले लेना है, फ्रंट में हमने लगानी है फ्रिल। तो ये दोनों फ्रिल मैंने तैयार कर ली थी। आपने देख लेना है कि नीचे वाली साइड में कौन सी आ रही है, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। बस चुन्नटों से आपने सेट करना है। ऐसे पहले आपने फ्रिल को सेट करके रख लेना है। और रखने के बाद यहाँ पर मेजरमेंट देखनी है कि फ्रिल कहाँ पर सेट आ रही है। और ये जो फ्रिल है, ये वाली जो हमने दूसरी वाली जो लास्ट में हम बॉटम के पास फ्रिल लगाएंगे, यहाँ पे मैं 1.5 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। फ्रिल को आपने नीचे कम से कम भी 1 से 1.5 इंच लटकती हुई लगानी है। मार्किंग के बाद आपने फ्रिल रखनी है। उसके बाद दोबारा से ये दूसरी वाली फ्रिल रखनी है। ये फ्रिल इस वाली फ्रिल के ऊपर आधे इंच ऊपर आनी चाहिए। इंची टेप रख के देख लें फ्रिल पे कहाँ सिलाई लगानी है, वहाँ पे एक निशान उठा लें और उसके बाद फिर आपने ये 1.5 इंच से ऊपर निशान लगाना है। तो ये यहाँ पे मैंने दूसरा निशान 2.5 इंच के ऊपर लगाया है। और सिंपल आपने पहले ऊपर वाली फ्रिल को अटैच कर लेना है। ऊपर वाली लगाएं या सबसे पहले नीचे वाली फ्रिल लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, जो ऊपर सबसे पहले मैंने ये चुन्नट के लिए जो सिलाई लगाई थी ना,
उसी सिलाई के ऊपर रख के सिलाई लगाई है। जो दूसरी वाली सिलाई लगाई थी वहाँ मैंने सिलाई नहीं लगाई है। अब ये दूसरी वाली फ्रिल की भी सिलाई लगा लेनी है। इस फ्रिल के ऊपर भी उस वहीं पे आपने सिलाई लगानी है जो सबसे पहले चुन्नट वाली हमने सिलाई लगाई थी, और उसके बाद कंधियों को जॉइंट कर लेना है। कंधी जॉइंट करने के बाद स्लीव्स की जो फ्रिल है वो लगानी है। उसके साथ ही आड़ी पट्टी कटिंग करनी है 1 या सवा इंच की, उसको डबल फोल्ड करके और इस तरीके से आपने फ्रिल के ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। और फिर फ्रिल को आप बाहर निकाल के और इस पट्टी के ऊपर लब की स्टिच लगा लें। तो यहाँ पर ये देखें, ये दोनों साइडों पे मैंने इस पट्टी को तैयार कर लिया है। और ये अब गले की पट्टी है, इसको भी आपने सवा इंच की पट्टी कट करनी है, वो भी आड़ी ही लेनी है। और सिंपल इसको भी डबल फोल्ड करके इस तरीके से आपने स्टिच लगा के नेक को तैयार करना है। अच्छा, नेक को तैयार करने के बाद मैंने साइड की आधी आधी सिलाई लगा ली थी। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने इतना इतना छोड़ दिया था क्योंकि अभी मुझे ब्लैक वाली फ्रिल लगानी थी। तो एक फ्रिल मैंने लगा ली थी, तो ये बैक वाले हिस्से के ऊपर मैंने फ्रिल लगा ली थी। अब दूसरे वाले के ऊपर मैं रख के दिखाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, आप चाहें तो इस वाली फ्रिल को आप पहले लगा सकती हैं, उसके बाद जो फ्रंट वाली ऊपर की हमने फ्रिल लगाई है फिर वो लगा सकती हैं। ये लीलन फैब्रिक है और लचक ज़्यादा होती है, जिस वजह से अगर मैं नीचे वाली फ्रिल लगा लेती तो फिर ऊपर वाले निशान थोड़ी मुश्किल से लगते, वो इधर उधर भागता पीस। इस वजह से मैंने पहले ऊपर वाली फ्रिल लगाई हैं। तो अब सिंपल हमने ये फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर भी ऐसी ब्लैक की फ्रिल को अटैच कर लेना है। और अटैच करने के बाद इस ब्लैक वाले फ्रिल की भी मैंने लब की सिलाई लगा ली थी। तो यहाँ पर ये देखें, फुल लुक बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सी ये फ़्रॉक बनकर रेडी हुई है। यकीन जानिए, रियल में तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है और बिल्कुल ऐसा लुक दे रही है जैसे रेडीमेड स्टाइल की फ़्रॉक होती हैं। घर में आप ऐसे छोटे छोटे पीसेस से अपनी बेबीज़ के बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस तैयार कर सकती हैं। लॉन कॉटन के महंगे सूट होते हैं और उनमें से अगर छोटे पीस बच जाते हैं तो आपके घर में छोटी बच्ची है तो इसी तरीके से ड्रेस तैयार करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी से लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।